हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज किस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। आज की किस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। किस प्रकार से जो है भक्त है भगवान का कीर्तन करके शरीर छोड़ता है भगवत नाम करके, और जो योगी लोग हैं वो श्वास क्रिया को नियंत्रित करते अपने प्राणों को अलग अलग चक्र में ले जाते हैं और इस तरीके से भक्ति करते हैं। आज हम 21वें श्लोक से करेंगे योगी लोग अपने प्राणों को कैसे ऊपर उठाते हैं। ये हमने पहले भी सुना, अभी और आगे सुनेंगे। तस्मात् ध्रुवोऽन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायनपेक्ष स्थित्वा मुहूर्तर्धमाकुण्ठ दृष्टि निर्भेद्य मूर्धन् विसर्जयेत् परम गतः। तो इसमें कई बार भक्ति योग, अगर भक्ति योग वाले भी हैं वो भी अगर भगवान का ध्यान करते छोड़ते तो वो भी इस तरीके से छोड़ सकते हैं। प्राचीन युगों में ऐसे भक्ति योग में ऐसे छोड़ जाते थे, लेकिन कलयुग में ये विधि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट विधि है। तो पहले भी भक्ति योग वाले ऐसा करते थे। भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों भौं के मध्य लाना चाहिए, यहाँ पे सेंटर में नासिका के ऊपर, और तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके जहां से प्राण निकल सकते हैं उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वो भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, यदि कोई भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, तब उसे ब्रह्म रंध्र तक पहुंचना चाहिए, यहाँ से प्राण निकालना चाहिए। नहीं तो प्राण निकलने के अलग अलग तरीके से, मुंह से निकलते हैं, आंखों से निकलते हैं, शरीर के कई अंगों से निकलते हैं, लेकिन जब जो सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्म रंध्र तक पहुंचना चाहिए। भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए।
जब भौतिक बंधनों को त्याग देगा तब प्राणी यहाँ से निकल सकते हैं, ब्रह्म रंध्र से निकल सकते हैं, जो सिर के ऊपर होता है, जहाँ पे शिखा होती है जंगली, जो दीक्षित भक्त रहते हैं उनके शिखा, बालों की शिखा रहती है। यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और अपने घर भगवत धाम वापस जाने की विधि संशोधित की गई। इसकी शर्त है कि वहां पे जाने के लिए पहले मन भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए मनुष्य। आयु तथा इंद्रिय तृप्ति की मात्रा के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां। भगवत गीता में सबसे अधिक जीवन अवधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उपयोग का उल्लेख हुआ है। सबका भौतिक भोग का लेवल अलग अलग है। हाँ, श्याम सुंदर दास प्रभु। प्रभु जी, काल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो हाँ। हम लोग वो भक्ति का 9 स्टेज होता है, हाँ। तो उनमें किसमें पहुंचने से परमात्मा हम लोग को देखते हैं? हाँ, वो वाला जो स्टेज है भक्ति के 9 स्टेज है, ये इसमें हम परमात्मा लेवल पे जाते ही नहीं। अच्छा प्रभु। हाँ, उसमें ये भक्ति वाला जो है, भक्ति में परमात्मा, भक्ति के ध्यान करने में परमात्मा नहीं आता इस 9 से। तो भगवान कौन सी स्टेज में हम लोग को देखते हैं? भगवान भाव वाले जो एक्चुअली भगवान का रूप तो चालू हो जाता है, जैसे हमको निष्ठा, रुचि, आसक्ति किससे होगी, किसी व्यक्ति से होगी, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर भाव वाला स्टेज और फाइनली प्रेम वाला स्टेज, भगवान का भगवत प्रेम आ जाता है। वो परफेक्ट स्टेज है, भगवत प्रेम वाला स्टेज, परम स्टेज। इससे पहले आसक्ति और निष्ठा से चालू हो जाता है। क्योंकि निष्ठा में दृढ़ता के लिए हमें किसी रूप पे ध्यान करना पड़ेगा और फिर उसी रूप से आसक्ति होगी और फिर ऐसा धीरे धीरे आगे। ठीक है, ठीक। तो यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, तो अपने प्राण चाहे तो इधर ब्रह्मरंध्र से निकाल सकता है, उस लेवल का। जैसे भीष्म पितामह योगी भी थे और भक्त भी थे। भक्ति थे मेनली, लेकिन योगी के रूप में भी उनको पता था, इसलिए उन्होंने समय निर्धारित किया था, लेकिन थे भगवान के भक्ति। तो पूर्व युगों में ऐसा संभव था कि कोई भक्ति योगी भी इस तरह से प्राण छोड़ सकता है, लेकिन भीष्म पितामह ने इस तरह से प्राण छोड़ नहीं, क्योंकि सामने कृष्ण भी थे। तो उन्होंने भक्ति योग, जो पहले योग के द्वारा और प्लस भगवान के साकार रूप दोनों के कॉम्बिनेशन से छोड़ा। वो वास्तव में भक्ति थे, लेकिन ये उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने अपना सब टाइम, समय और दिन निर्धारित कर लिया था। तो भगवत गीता में सबसे अधिक जीवन अवधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को भली भांति समझना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती। कोई सोचेगा कि मेरी आयु लंबी हो जाता है, सबसे लंबी आयु कहाँ रहती है? ब्रह्मलोक में। सबसे लंबी आयु होती है ब्रह्मलोक। उसे भगवत धाम वापस लौटना ही होगा। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकर्षण नहीं होना चाहिए। संसार में बहुत सारी भौतिक सुविधाएं रहती है, उससे आकर्षण नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया, ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परम दृष्टा निवर्तते। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता है, जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी समझ नहीं लेता, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। तो जो निर्विशेषवादी है, जो निराकारवादी है, वो ये प्रचार करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कोई वैरायटी नहीं है, क्योंकि वो शून्य को ही मानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो पूरी वैरायटी है, सारे लोग रहते हैं वहां पे, अलग अलग वैरायटी के लोग रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं
प्रचार के क्या है कि जिससे क्या है कि वो जीवों को नास्तिकता की तरफ ले जा सके। बोले उधर ऊपर कोई वैरायटी नहीं, ऊपर कोई वैरायटी नहीं, क्योंकि वो स्वयं शून्य का ध्यान करते हैं। वो शून्य का ध्यान करते हैं, इसलिए वो शून्य शून्य में ही रहते हैं। उनको को लगता है भौतिक जगत में कोई वैरायटी नहीं। अगर उनको साकार का ध्यान करते हैं तो पता लगता है कि ऊपर वैरायटी है। वो केवल शून्य मात्र का ध्यान करके लोगों को बोलते कोई वैरायटी नहीं, कोई वैरायटी नहीं, हम तो होके आ गए उधर। तो लोग सोचते हैं चलो नास्तिक बन जाओ, नास्तिक, यहाँ पे भौतिक जगत में बहुत वैरायटी। इसके कारण क्या होता है कि अल्पज्ञ लोगों को परम या परमेश्वर की धारणा प्राप्त नहीं हो पाती, और ये लोग अपने आप को ब्रह्म सिद्ध कर कर लोगों को बहलाते रहते हैं और फिर भौतिक भोगों से चिपकते रहना चाहते हैं। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं होती, अतः वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। भक्तों को तो आध्यात्मिक जगत का ब्रह्म वैकुंठ लोक का पूरा ज्ञान रहता है भक्तों को। तो श्लोक में क्या है, एक शब्द आया है अकुंठ दृष्टि। आप श्लोक में देखेंगे शब्द आया है अकुंठ दृष्टि। तो भक्तों की दृष्टि क्या रहती है? अकुंठ। देखिए तीसरे श्लोक की तीसरी लाइन में आया स्थित्वा मुहूर्ता धर्म अकुंठ दृष्टि। धर्म के बाद है मुहूर्तार्ध धर्म अकुंठ दृष्टि। अकुंठ मतलब होता है ऐसी दृष्टि, ऐसी जगह की दृष्टि जहां पे कोई कुंठा नहीं हो, मतलब वैकुंठ धाम पे उनकी दृष्टि रहती है, उनमें वैकुंठ का भाव रहता है। तो जिस किसी ने आध्यात्मिक जगत को अपना लक्ष्य बना रखा है, जिसने आध्यात्मिक जगत को अपना लक्ष्य बना रखा है, वही केवल इस भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक बंधनों को त्याग सकता है और परम धाम में पहुंच सकता है। और परम धाम के बाद पहुंचने के बाद वो वापस आने के लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी मुक्ति ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलती। तो प्राणवायु 7 जगह से निकल सकती। भक्ति योग क्या कर, जो भक्ति योगी है अपने प्राण दोनों भवों के मध्य लाना चाहिए, तब प्राणवायु के 7 बहिर्द्वारों को बांधकर उसे भागवत धाम वापस ले जाने का अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, और तब वो ब्रह्मरोम से निकल सकता है। तो उसके 7 द्वार बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो जो ये प्राण जो है इनमें से किसी से भी निकल सकते हैं। जितना प्राण नीचे से निकलते हैं उतना उसकी गति नीचे की तरफ है, जितना प्राण ऊपर से निकलते हैं उसकी गति ऊपर की तरफ है। तो प्राण कहां से निकल, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह, ये 7 द्वार है जहां से प्राणवायु 7 छिद्रों में निकलती। इनको सबको बंद करके व्यक्ति जो भक्त योगी है वो ब्रह्मरंध्र से निकालता है प्राण। तो सामान्यतः मनुष्य की मृत्यु के समय मुंह से होकर निकलती, सामान्यतः जनरली यहां से निकलती है। जैसा कि ऊपर क्या कहा, जो योगी प्राणवायु को अच्छी तरह वश में कर सकता है वो सिर में ब्रह्मरंध्र को भेदकर प्राणवायु को त्याग करता है। अतः योगी उपयुक्त 7 छिद्रों को बंद करके जिससे प्राणवायु सहज से ब्रह्मरंध्र से निकले, यहां से, यह महान भक्त के भौतिक बंधन को त्यागने का निश्चित चिन्ह। जिसने प्राण यहां से निकाले इसका मतलब है कि वो भगवत धाम पहुंच जाएगा। ये प्राचीन काल में सब योग के द्वारा होता है, आधुनिक काल में तो हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग के द्वारा। ठीक है, तो भक्ति योग वाला ब्रह्मरंध्र से निकल, नहीं तो फिर आंखों से निकल सकते हैं प्राण, 2 नासिका से निकल सकते हैं, 2 कान से निकल सकते हैं, 1 मुंह से निकल सकते हैं। ये प्राणवायु 7 छिद्रों द्वारा निकल सकते सामान्यतः। हाँ, पंकज नेत्र प्रभु। हरे कृष्णा, डेवलपमेंट प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो प्राण निकलने का जैसे ये 7 स्थान है या ऊपर वाले 2 स्थान है, तो ये कैसे निकल रहा है? ये क्या जो बाहर जो लोग उनको पता चल जाता है क्या कैसे निकल रहा है? ये आँख से, नाक से? ये जो एक्सपर्ट योगी है उसको पता लग सकता है, अगर कोई एक योगी दूसरे योगी को देख रहा है, क्योंकि योगी लोग हैं ऐसा ही ध्यान करते हैं कि वो प्राण को कहां से निकालेंगे।
कई योगी ऐसे होते, ये तो भक्ति योग का बात हुआ कि भक्ति योग वाले को पता है कि ब्रह्मानंद से, जो भक्ति योग में नहीं रहते, सामान्य योगी रहते हैं, मतलब भक्ति के बिना वाले योगी भी रहते हैं जो ध्यान योग को करते हैं, उनको पता रहता है कि प्राण कहाँ से निकालना है। ये जो भागवत गीता का छठा चैप्टर है उसमें आता है कि योगी लोग कैसे प्राण एक जगह आसन में बैठ के कैसे प्राण को निकालते हैं। उनको एक्सपर्टाइज है, उनको पता लग सकता है कि इस व्यक्ति के प्राण कहाँ से गए, कोई ना कोई तरीका वहां पे वो उस तरीके से। तो एक सामने अगर योगी बैठा रहे, वो एक्सपर्ट रहेगा कि इसने प्राण अगर कोई कॉन्स्टेंटली देखता रहे। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि जो योगी होता है वो ध्यान में चला जाता है, और फिर ध्यान की तरह उसको अंदर पता रहता है कि किधर से उसको प्राण छोड़ना, वो कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, श्वास के द्वारा कंट्रोल। लेकिन बाहर जो लोग हैं, मतलब यदि सामान्य, उनको तो पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, सामान्य व्यक्ति को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। एक्चुअली ये प्रश्न इधर पर है कि बहुत पहले मैंने फैमिली में कहीं सुना था कि डिस्कशन चल रहा था कि इनके प्राण कान से निकले, इनके प्राण आंख से निकले, ऐसे मतलब 2-3 केसेस में से सुना। जो माता जी लोग, जो सीनियर बहुत वृद्धा माता जी है, वो लोग बता रहे थे जिनको इसके बारे में जिनको जिस योगी है, जिनको इसके बारे में, जिसने योग क्रिया को सीख रखा है, उसको पता रहता है। हाँ। नहीं तो बाकी सामान्य व्यक्ति को तो पता नहीं रहता। तो कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा होगा उन्होंने, जैसे भागवत गीता में भी लिखा होगा कि योगी इस तरह से करे, ऐसे बैठे, तो उससे वो अंदाज लगा सकते हैं कि भागवत गीता में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन जो योग विद्या की ग्रंथ हैं उसमें पता लग सकता है कि उसके क्या लक्षण हैं, जो स्पेशली इसी पे है योग। ऐसे भी जेन्युइन हैं ग्रंथ जिनको योग शिक्षा के द्वारा, लेकिन आधुनिक युग में कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता है, बहुत विरला होगा कि जो एक कर पाता है। तो उनको पुराना बात है, मतलब काफी 10-12 साल 15 साल पहले का बात होगा। ऐसे वो मैं जब गया हुआ था वहाँ पे, तो बात वो लोग आपस में चर्चा चल रहा था कि ऐसे, तो मैं समझ में ये हो कैसे था, मतलब किसी योगी ने अपने उसमें लिख सकता है, जिसको इसके बारे में एक्सपर्टाइज हो, जिसको पता हो कि मेरे को अपने प्राण कैसे छोड़ने, तो उसमें ये तरीका है कि ये इधर से अगर यहीं तक करेंगे तो आंखों से प्राण जाएंगे, ये करेंगे, तभी तो सब सीख पा रहे हैं। वैसा कोई ना कोई ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा सीख पा रहे हैं। जो लोग देख रहे थे, जिसका प्राण चला गया वो तो गया, जो लोग देख रहे थे वो कैसे डिसाइड कर पा रहे थे कि ऐसे, ये मुझे नहीं समझ। देख करके, जैसे किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति ने लिखा है कि आंख ऐसे ड्रॉप हो जाएंगी या कान ऐसे हो जाएंगे, कहीं ना कोई लक्षण के बाद वो पता। वो कुछ लक्षणों से वो लोग बोल रहे थे कि ऐसे। वो मतलब पुराने लोग, मतलब घर में लोग जानते ये सब लक्षण, अब वो ज्ञान भी लुप्त हो गया। नहीं, वो ज्ञान लुप्त, लेकिन ऐसे ग्रंथ है कि जिसमें पूरा की पूरा डिटेल्स में, वो ध्यान योग के ग्रंथ है। तो ये जो है योगी प्राणवायु को अच्छी तरह बस में, वो सिर में ब्रह्मरंध्र को भेद कर प्राणवायु का त्याग करता है, अतः वो योगी उपयुक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे प्राणवायु सहज, बाकी सारे छिद्र बंद कर दिए तो इससे प्राणवायु इजीली चली जाए। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह, जो यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकाल। श्याम सुंदर प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये शुद्ध भक्त का प्राण कहाँ से निकालते हैं? देखिए, कलयुग में तो भजन क्रिया के द्वारा होते हैं, तो कलयुग में शुद्ध भक्त में योग क्रिया के द्वारा नहीं छोड़ता है, तो उसके प्राण कैसे भी निकल सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं है कि भक्त के प्राण ऐसे ही निकलेंगे। ये भक्त योगी, जो भक्त और साथ साथ में ध्यान करने के द्वारा भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहा है, ये जो प्राचीन समय में होता था, उनके लिए ये विधि है। बाकी भक्त के प्राण कैसे भी निकल जाए, इरेस्पेक्टिव आपके कैसे प्राण निकलेंगे उसके, वो भगवत धाम अगर अंत काल में, उसके लिए क्या आता है, अंत काले च माम एवा स्मरण गुत्वा कले। ये जो भक्ति करते हैं कलयुग में, जो भक्ति करते हैं, इसके द्वारा है कि अंत काले, उसका भगवत धाम तब जाएगा जब अंत काल में भगवान को याद करते हुए प्राण छोड़। ये तो ध्यान क्रिया के द्वारा जो लोग प्राण छोड़ रहे हैं उनके लिए है। तो शुद्ध भक्त कभी चिंतन नहीं करते हैं कि कहाँ से प्राण जाए, वो नहीं, अपना पूरा नहीं, ये भी शुद्ध भक्त इधर भी हो सकते हैं। शुद्ध प्राचीन काल में शुद्ध भक्त इधर जो ध्यान योग, जैसे था ना, सतयुग में ध्यान योग की विधि है, त्रेता युग में यज्ञ करने की विधि है, द्वापर युग में पूजा अर्चना, तो उधर भी तो शुद्ध भक्त होते थे।
हाँ हाँ उधर भी शुद्ध भक्त थे, वो ऐसे जो ध्यान वाले थे वो ऐसे शरीर छोड़ते थे। अभी अभी कलयुग में शुद्ध भक्त माने भगवान के चिंतन में इतना लीन रहते हैं कि भगवान कहाँ से वो निकल जाए उसका उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। यस यस 24 घंटे उनका ये जरूर रहता है कि इसलिए आसपास कीर्तन भी चलता रहता है कि भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ना चाहिए शरीर में, ये कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट है। स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए। ठीक है ठीक है, पहले इधर ध्यान देते थे कि क्योंकि उनके कंट्रोल में था, तो इसलिए ध्यान देते कि भगवान का ध्यान अभी चल रहा है और अभी मैं प्राण छोड़ देता हूँ, पूरा वो था। यहाँ का प्राण का कलयुग में पता नहीं है कुछ, क्योंकि योग नहीं है ना, योग विद्या हम लोग योग विद्या कलयुग में आयु भी इतनी कम है और किसी का मन भी केंद्रित नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम योग विद्या के द्वारा नहीं छोड़ सकते। तो हमारे लिए इजी बताया, स्मरण करते हुए प्राण छोड़। ठीक है, पहले कंट्रोल रहता था ना इंद्रियों के ऊपर, तो अभी मेरे को प्राण छोड़ने तो मैं इससे पहले ध्यान करके ये करके सब कुछ करके उस पर करूंगा, और अभी प्राण छोड़ा, पूरा कंट्रोल्ड एक्सरसाइज रहता था। और वो भगवान का ध्यान पहले से फिक्स कर लेते थे और फिर प्राण छोड़ देते थे, तो 100% भगवत धाम पहुंच जाते थे। ठीक। कलयुग में थोड़ा चांस है कि भूल गए तो अच्छी तरह नहीं किया, लेकिन वो क्या है कि उनको पता लग जाता है कि भगवत धाम जाए। ठीक है ठीक है। हाँ, पंकज नेत्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर पहले के युगों में तो आयु भी इतना ज्यादा होता था तो वो लोग ये सब कठिन साधना इतना समय लगा के कर पाते थे। अब प्रैक्टिस कर लेते थे, प्रैक्टिस कर लेते थे, मतलब उनको प्रैक्टिस करने का बहुत टाइम मिलता था और अंत समय में वो कर लेते थे। अच्छा प्रभु जी, ये मतलब जैसे योग साधना में ये है क्या कि जैसे ये जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार है, तो इसको मतलब त्यागते हुए ऊपर जो जाए प्राण, ऐसा ये है क्या? इसको मन बुद्धि अहंकार को छोड़ करके, मतलब वो जब तक रहेगा तब तक तो भौतिक बंधन में रहेगा ना, सूक्ष्म शरीर जब तक है। तो दो जो योगी होता है, हाँ वो योगी होता है, वो सातों लेयर को, जैसे पीछे बताया था ना अभी इसे कुछ पिछले, तो वो सातों लेयर को क्रॉस करके मन बुद्धि अहंकार को वहां त्यागते हुए जाता है। हाँ, वो भी उसमें है। कृष्ण भक्त जो यहाँ पे अभी कलयुग में है, उसके लिए कि भगवान को ही सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है उसको, वो खाली बस उस भगवान में ध्यान के बल पे सारी चीजें उसकी फूट जाती है और छूट जाती है, चला जाता है। तो इसकी विधि और उसकी विधि जाने के लिए इसमें भगवान ही पूरा सहायता दे रहा है। उसमें उसने भी श्रम किया और भगवान ने तो की से, बिना भगवान की सरेंडर किए तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे तो जैसे होता है कि कोई व्यक्ति एकदम ही कमजोर व्यक्ति होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना रहता है, तो 4 लोग उठा के ले जाएंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, और एक दूसरा व्यक्ति उसको भी हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन वो क्या कि खुद चल के उसके साथ में जाएंगे कि चलो, वो बोलेगा नहीं मेरे साथ चलो, मैं चला जाऊंगा साथ में जाके, मैं भी हॉस्पिटल में जाऊंगा, उसका भी वहां इलाज हो रहा है उसका, लेकिन इसको इलाज करने के लिए वहां पे जाके 4 लोगों ने बिठा के रखा, मतलब पूरी तरीके से वीक है, बाकी फिजिकली पूरा वीक है, वो फिजिकली स्ट्रांग है, अपने आप गया और वहां पे सोया और फिर उसको मतलब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में फुल कॉन्शियसनेस में डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर रहा है। ये जो है इसको जाके गया और ये फुली सरेंडर, 4 लोगों के सरेंडर है, उसने जाके सुला देते, ये भगवान का नाम स्मरण करते गया। तो एक ने पूर्ण उसको 100% मतलब वो फिजिकली इनकेपेबल है और किसी चीज के करने के लिए, बस भगवान के नाम के भरोसे वो चला गया। और दूसरा व्यक्ति जो है फिजिकली श्रम करके गया और वहां पे जाके फिर भगवान, वो भी भगवान की शरण में, लेकिन उसमें शक्ति थी, उसके कारण पे वो फिर भगवान का ध्यान करते करते चला गया। दोनों भगवान के ध्यान में गए, लेकिन एक पूरा हेल्पलेस तरीके से गया और एक में और जो भी शक्ति था उसने उपयोग किया और जाके वहां पे हॉस्पिटल में गया, अपना ट्रीटमेंट, दोनों ठीक होके आए, ठीक हुआ मतलब भगवान धाम चले गए। लेकिन एक को ऐसा केवल नाम के भरोसे चला गया और एक ने जो थोड़ा श्रम किया योग क्रिया के द्वारा भगवान को ध्यान, जो सरेंडर होके गया वही तो कंप्लीट शरणागत, तो वही कंप्लीट शरणागति वही है। इसलिए इसको ज्यादा कलयुग में जो वो ज्यादा इजी करना बताया कि उसको कुछ पता नहीं, बस उसका भगवान के नाम के भरोसे चला गया। ठीक है, इसलिए कलयुग में ये बताया गया। इसके बाद है आगे, यदि प्रयास्यन् रपपारमेष्ठ्यं वैहायसानाम् उतत्यत् विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये
स एव गच्छेत मनसान्द्रिये च। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसा कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा साथ बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक स्थान में प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है, फिर वह भगवत धाम नहीं जाएगा। अगर कहीं पे भी इस भौतिक जगत में एक भी जगह जाने की इच्छा है तो उसको भौतिकता से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि जैसे पिछले श्लोक में लिखा ना, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए, भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। यहाँ पे सारे भौतिक बंधनों को त्याग करने का लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या, इसकी अगर कुछ भी बने हुई है भोगों की एक थोड़ी सी भी इच्छा बने कि नहीं, इस बार ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अगली बार आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, या इस बार क्या करते हैं, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में भगवत धाम चले जाएंगे, या कुछ और अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या एक लोक से दूसरे लोक में जाने की इच्छा है, तो फिर ये व्यक्ति ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल के ये भौतिक ब्रह्मांड के बाहर नहीं जाएगा। ये मन बुद्धि अहंकार को नहीं त्यागेगा। ये साधारण योग सिद्धि क्रिया, ये भक्ति योग वाली नहीं है, साधारण योग सिद्धि क्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति ऊपर के उच्च लोकों में जा सकता है। क्योंकि ऊर्ध्व लोकों में इसलिए वो जाने की इच्छा रखता है कि वहां पे भौतिक भोग की सुविधा अच्छा है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लास में अगर हम एक चैप्टर ले लें पूरा की पूरा, अष्ट सिद्धि के क्या क्या फायदे, अष्ट सिद्धि की पूरी महिमा गा दें, तो हो सकता है कि कई लोगों का मन चेंज हो जाए। कई लोग सोचेंगे भगवत धाम जाने के बजाय एक बार देख लेता हूँ उसको, तो उसको बोलेंगे नहीं प्रभु, बोले नहीं प्रभु एक बार देख लेता हूँ, इतना आपने इतना सुना है, मैंने इतनी प्रशंसा सुनी, एक बार देख लेता हूँ अष्ट सिद्धि वाले जहाँ पे अष्ट सिद्धि रहती, देख के आप चिंता मत करना, मैं वहीं आऊंगा जहाँ पे आपने बोला वहीं आऊंगा, लेकिन एक बार इधर देख के थोड़ा चला जाओ। तो अच्छा, जिसके मन में भी कहीं और चीज का ग्लोरिफिकेशन हो गया है, इसलिए प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट है कि कहीं और चीज का ग्लोरिफिकेशन कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो फिर क्या लोग उधर आकर्षित हो जाएंगे। लोगों को तो कुछ आकर्षित होने के लिए चाहिए, वो इधर छोड़ के उधर आकर्षित है, बोले एक बार इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद उधर चले जाए, फिर वो भौतिक जगत में फंस जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहीं पे भी कुछ भी भक्ति के अलावा कोई चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। सब जगह थोड़ा सा भी अगर कहीं चीज को ग्लोरीफाई कर देंगे, प्रभुपाद कहीं पे कोई चीज को ग्लोरिफिकेशन भगवत गीता में होने लगता है ध्यान योग के द्वारा, ये फिर प्रभुपाद बोलते हैं हम लोगों के लिए तो भगवान की भजन क्रिया, चैंटिंग, हरि नाम, हमारे लिए तो कहीं यज्ञ की महिमा को बताते हैं तो प्रभुपाद तुरंत आगे लिख देते हैं हमारे लिए तो संकीर्तन यज्ञ। नहीं तो कि व्यक्ति क्या है कि अब शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, सब चीजों का ग्लोरिफिकेशन किया गया, अब शास्त्रों को जो समझाने वाला गुरु है वो किस चीज को ज्यादा महत्व देता है उसके ऊपर। हालांकि भागवतम और भागवत गीता तो ऐसे ग्रंथ है कि जिसमें भगवान की महिमा के ऊपर ही ज्यादा है, लेकिन कहीं पे भी इनके भी बीच में कहीं यज्ञ की महिमा का ज्यादा आ गया या कहीं कुछ और ज्यादा आ गया तो लोग समझते हैं अरे यज्ञ करना अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे एक है ना, वो पयोव्रत का उपवास किया था जो अदिति ने किया था, पयोव्रत 12 दिन का किया था, तो उसमें क्या कि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी और भगवान ने उसके वामन के रूप में जन्म लिया था पयोव्रत करने पे। तो अभी लोगों के मन में आ सकते हैं कि प्रभु ये पयोव्रत भी तो उसमें है, ये कर लें क्या था, हमारी भी इच्छा पूरी हो जाए, तो अभी क्या बोलेंगे हम। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारे लिए जो है वो, नहीं तो पयोव्रत में वो अदिति का भी पयोव्रत फेल हो गया था, इंद्र उसके मुख में घुस गया था और अंदर जो है मरुत देवता था उसको भी 49 पीसेस में कर दिया था, इसलिए 49 मरुत देवता होता है, मारुत। तो कहीं पे भी कुछ चीज को प्रभुपाद कर दे या कोई बड़ा भक्त कर दे तो वो सोचते हैं कि हाँ इसमें भी दम है, वो तो है ही से हम समझ गए, लेकिन ये भी है, इसका भी तो प्रभुपाद ने बोला हुआ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसलिए कई लोग क्या नारायण कवच को याद करते थे, नारायण कवच वाला उसमें लिखा है नारायण कवच से कितना है वो युद्ध में विजयी हो गया था नारायण कवच, ये वाला मंत्र सारे कर लेते थे क्योंकि उनको कोई शॉर्टकट चाहिए, भी इच्छा पूरी करने के लिए शॉर्टकट चाहिए। तो इसलिए भागवतम में, भागवत गीता में और इवन प्रभुपाद ने भी प्रपंच लिखा, कहीं ऐसी चीज को ग्लोरीफाई किया ही नहीं कि लोग असली भक्ति छोड़ के फिर ये दूसरे पर जाए। हालांकि नारायण कवच भी भगवान का कवच है, लेकिन जैसे सतयुग में ध्यान योग भी भगवान के लिए ही है, इस नारायण कवच के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, या पयोव्रत के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, और कोई भूत प्रेत देवता ही आके उसको हमारे नष्ट कर सकता है। जैसे जब अदिति जो है कश्यप मुनि की पत्नी अदिति कर रही थी तो उसके पयोव्रत को इंद्र ने भंग कर दिया था कि कहीं मेरी जगह पे नहीं पहुंच जाए, तो इसलिए देवता लोग भी कई बार
जो है इधर ध्यान को सबको भंग कर सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जिस तरीके से दी गई है उसको इंद्र भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र का डर खत्म हो जाता है। इंद्र का डर कि इंद्र सोचता है ये तो ऊपर जाने वाला है, सीधा मंत्र कर रहा है, ये कहाँ, इससे तो इंद्र लोग आ ही नहीं सकता। ये हरे कृष्ण महामंत्र तो ना तो ब्रह्मलोक ले जाने के लिए ना इंद्र लोक ले जाने के लिए। चाहे तो कोई जा सकता है, लेकिन क्या है कि वो भगवान का भक्त तो ऊपर शुरू से ऐसा करता है कि वो मेरे को कोई ऐसा नहीं होगा कि सीरियस डिवोटी, बहुत एडवांस डिवोटी हो, उसको चैंटिंग करा, 16 माला चैंटिंग करा कई सालों से, उससे पूछे किस लिए करा, बोले मैं प्रभु स्वर्गलोक में जाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे कम भक्त कोई रेयर होगा कि ऐसा 16 माला चैंटिंग बहुत सिंसियरली कर रहा है, बोला स्वर्गलोक जाने के लिए कर। तो इसलिए इंद्र को ऐसे भक्तों से डर नहीं लगता, लेकिन ध्यान योग और सुधारा करते हैं, सोचते हैं कि कहीं, तो इसमें लिखा ना जैसे कि जिसको जो अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करता है तो उसकी ध्यान में डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जो भक्त है उसको पता है कि भक्ति चैंटिंग इसलिए कर रहा है, इसको तो सीधे भगवत धाम जाना है, इधर मेरे जगह कोई डर नहीं है इसका, इस भौतिक जगत पे कोई इच्छा। ठीक है शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये जो 22 श्लोका का ये जो भावार्थ है उसमें के जो है ना, उससे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों, लास्ट लाइन में पढ़ रही हूँ, उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। यस क्या है इसका मतलब, मेरे को नहीं समझ। इसका मतलब है कि हमको अभी हमारा मन आध्यात्मिक नहीं हुआ है, हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक नहीं हुई है, इसलिए हम आध्यात्मिक लोग नहीं जाएंगे। इसी ढले हुए जो भौतिकता में ढले हुए मन है, जिसमें कुछ हाई लेवल की इच्छा है और इंद्रियां वही भौतिक वाली, उसी से इस जगत में घूमता रहेगा। इसके जगत को क्रॉस करने के लिए मन भी और इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जानी चाहिए, कोई भौतिक चीज नहीं रहनी चाहिए, कोई भी भौतिक चीज नहीं रहनी चाहिए। मन और इंद्रिया में कुछ भी भौतिक नहीं रहती। जैसा पिछले श्लोक में बताया था, भक्ति योगी को अपने प्राण वायु दोनों भावों के मध्य करके लास्ट में लिखा है भगवान के पास चले जाए, अपने सारे भौतिक बंधन यहाँ पे त्याग के ही जाएगा वो, उसके सारे भौतिक बंधन खत्म हो गए। जबकि इसके केस में जो अभी पढ़ रहे हैं 20 सेकंड में, भौतिक बंधन अभी बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसने योग सिद्धि के द्वारा एक कला प्राप्त की, तो या तो अष्ट सिद्धि में पहुंच जाएगा जो इसी जगत में है, इसी जगत में, अभी इस जगत के बाहर नहीं गया, इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं गया, या ब्रह्मलोक तक चले जाएगा, या अष्ट सिद्धि वाले लोक में जो सिद्ध लोक है वहां चले जाएगा, या बाह्य अंतरिक्ष में, या फिर देवताओं की जगह पे जहां से एक प्लेन से दूसरे प्लेन में यात्रा करते। तो इसलिए लिखना जरूरी है कि उसे भौतिकता में ढले मन, मतलब उसका मन अभी भौतिक है, अभी आध्यात्मिक नहीं हुआ। ढले मन तथा इंद्रियों को, यही कि भौतिक इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है, क्योंकि उसको बाहर नहीं जाना है, वो इधर ही जाना है। तो इधर में आध्यात्मिक मन और आध्यात्मिक इंद्रियां नहीं होती, यहाँ पे सबके मन और इंद्रियां भौतिक। ओके ठीक है। तो प्रभु जी जब कोई भगवत धाम चले जाते हैं तो फिर उनकी मन और इंद्रियां मतलब कौन सी परिस्थिति में रहती है? पूर्ण आध्यात्मिक, 100% आध्यात्मिक, एक मटेरियल जरा सा भी कंटामिनेशन भी नहीं। अगर जरा सा भी मटेरियल कंटामिनेशन होगा तो भौतिक जगत में रहेगा। इसीलिए तो हम भौतिक जगत में रह रहे हैं कि एक भी इच्छा होगी तो इसे भौतिक जगत में रहेगा। इतना सा भी कंटामिनेशन होगा तो भौतिक जगत में, वो फिर प्योर नहीं है, 100% प्योर नहीं, केवल मात्र 100% प्योर मन इंद्रिया जिनके सब कुछ आध्यात्मिक हो चुकी है, मतलब पूरा चेतना ही आध्यात्मिक हो चुकी है, मन बोध वही केवल भगवत धाम जाने, जिसमें वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन है, वही जा सकते। तो यहाँ तो इनमें से किसी की इच्छा ही नहीं दिख रही, किसी की तो इच्छा ब्रह्मलोक में जाने की दिख रही, जिनका वर्णन 20 सेकंड में आ रहा है। किसी की अष्ट सिद्धियां की हो रही है, किसी की बाह्य अंतरिक्ष में, बाह्य अंतरिक्ष ये वाला अपना अंतरिक्ष इसमें, और किसी के लाखों ग्रह हैं जो इस भौतिक जगत में, उसमें से जाने की इच्छा होगी। तो इसमें से तो कोई भी इच्छा आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक इच्छा तो होती है कि भगवान की सेवा करना, भगवान को पसंद करना, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका मन और इंद्रिया, इसका मतलब आध्यात्मिक नहीं है, भौतिकी और भौतिक वाले इंद्रियों को ही साथ में ले जाएगा, उस लोक में भी जाएगा, अपने भौतिकता में ढले मन को और अपनी भौतिक इंद्रिया को साथ में ले जाएगा, उस ग्रह में रहेगा, तो फिर भी भौतिक जगत में ही रहेगा, बाहर नहीं निकला, मुक्त नहीं हो। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो लोग ऊर्ध्व लोक में, ऊंचे लोकों में क्यों जाने की इच्छा करते हैं इस भौतिक के अंदर? क्योंकि ऊर्ध्व लोकों में अधोलोकों, नीचे की अपेक्षा हजारों गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं।
सुविधाएं बहुत हैं। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक इत्यादि हैं। ध्रुवलोक हालांकि भौतिक जगत में है, लेकिन वैकुंठ लोक है। ध्रुवलोक को भौतिक जगत में है क्योंकि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में भी रहते हैं ना। क्षीर सागर, क्षीर सागर उसी में जहाँ पे ध्रुव लोक है, उसी लोक में क्षीर सागर भी, उसी को विष्णु लोक भी बोलते हैं। वो इस भौतिक जगत में है भगवान की कृपा से वो, लेकिन भौतिक जगत में रहते भी यहाँ के प्रभाव से मुक्त हुए। जैसे कोई अमेरिका ने अपनी एम्बेसी बना ली है यहाँ पे, भारत ने अपनी एम्बेसी बना ली, लेकिन भारत की सरकार कोई आदमी हमें घुस नहीं सकता। भारत में होते हुए भी, इंडिया में होते हुए भी अमेरिकन एम्बेसी में कोई घुस नहीं सकता जब तक कि पूरा लेटर वेटर हो। चाहे अंदर टेररिस्ट भी घुस जाए, कोई आतंकवादी भी अमेरिकन एम्बेसी में घुस जाए, तो भी यहाँ की सारी सेना कुछ भी नहीं कर सकती है। घेर के खड़े हो जाएंगे कि जब बाहर निकलेगा, लेकिन अंदर नहीं घुस सकते जब तक कि अमेरिका परमिशन नहीं दे देगा। हालांकि उनकी एम्बेसी इंडिया में, ऐसी सारे देशों की जो एम्बेसी है उसमें भारत में होते हुए भी भारत सरकार का कोई सैनिक बिना परमिशन, बिना लेटर के घुस नहीं सकता। और ऐसी कंडीशन अमेरिका में भी है। दूसरे देश के जो भी वहां पे एम्बेसी है उसमें, जैसे इंडिया की जो एम्बेसी, उसमें अमेरिकन घुस नहीं सकते। ऐसे ही यहाँ पे इस भौतिक जगत में एक वैकुंठ लोक है, भौतिक जगत में भी, उसमें विष्णु और उसके भक्त जिनको विष्णु चाहते हैं वही घुस सकते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पूरा भौतिक जगत में, चाहे ब्रह्मा जी के अंडर में है, भौतिक जगत में है, लेकिन ब्रह्मा जी भी नहीं जा सकते उसके। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि सर्वोच्च ग्रह मंडलम, ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक इत्यादि। और ये सब लोग ये सारे लोग जो है प्लेनेट हैं, ये सारे लोग महर्लोक के ऊपर, इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त है। महर्लोक से ऊपर, महर्लोक कहाँ आता है? महर्लोक आता है स्वर्गलोक के ऊपर। स्वर्गलोक के ऊपर आता है जनलोक, जनलोक के ऊपर आता है महर्लोक, या महर्लोक पहले आता है, सॉरी महर्लोक पहले आता है, उसके बाद जनलोक। भूगोल स्वर्ग, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो यहाँ के ऊपर, महर्लोक के ऊपर सारे लोगों के पास में अष्ट सिद्धियां होती। जैसे दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मुनि में तप लोग क्या, अगर देखा जाए तो तप सारी अष्ट सिद्धियां हैं। उन्होंने यज्ञ हवन कुंड से एक राक्षसी को उत्पन्न कर दिया और अम्बरीश महाराज के पीछे, लेकिन अम्बरीश महाराज तो वहीं खड़े रहे, उनकी रक्षा भगवान ने की। तो देखिए कौन हारा कौन जीता इसमें? जो तप लोक वाला व्यक्ति हार गया, इतनी अष्ट सिद्धि होते हुए भी हार गया, अष्ट सिद्धि होते हुए भी हार गया तप लोक वाला। और अम्बरीश महाराज के पास कोई सिद्धि नहीं थी, कोई सिद्धि नहीं थी, केवल भगवान के भक्त थे, सरेंडर भक्त थे, भगवान ने उनको बचा लिया। तो कौन जीतता? ही अष्ट सिद्धि सब ये कुछ काम की नहीं रहती। अगर किसके ऊपर भगवान की कृपा है तो उसका रास्ता क्लियर। अष्ट सिद्धि, नवनिधि सब यहीं पे रह जाते। कई लोग हनुमान जी के इसलिए पूजा करते हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है हनुमान जी से, लेकिन वो सिद्धियां प्राप्त कर ली, भौतिक सिद्धियां प्राप्त कर ली, तो भी कोई फायदा नहीं। अभी हनुमान जयंती पे, हनुमान जयंती कब है? थर्सडे। ठीक है, तो ये हनुमान जी के बारे में बोलता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर्दीन जानकी माता, हनुमान चालीसा। लेकिन ये अष्ट सिद्धियां में कुछ काम नहीं आती हैं। दुर्वासा मुनि में यज्ञ कुंड तुरंत उत्पन्न करके उससे राक्षस उत्पन्न कर दिया, सब कुछ इतना अपने आप कर लिया, लेकिन भगवान के भक्त, भगवान का भक्त को तो उसको तो फिर भगवान बचाते, उसको कोई सिद्धि काम नहीं करती उससे। तो इसलिए इन लोगों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अष्ट सिद्धियों में क्या होता है? कौन कौन सी सिद्धियां हैं? अणिमा सिद्धि, पहली
अणिमा मतलब कोई भी एक छोटे से कण के समान छोटा हो सकता है। कोई बोलेगा तो बहुत बड़ा पावर है, मैं तो कहीं पे भी करके कहीं पे छुप के चला जाऊंगा, धूल के कण जैसा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, किसी घर में घुस जाऊंगा मैं। कहीं पे भी मीटिंग में कहाँ जा मेरी आ जाए, मूवी हॉल में बिना टिकट के चला जाऊंगा, कण के समान। अणिमा मतलब होता है लघु बनने की सिद्धि, एकदम अणिमा, लघु से भी लघु अणिमा बोलते हैं, अणु के समान इतना छोटा कोई व्यक्ति हो सकता है, अपने आप को इतना छोटा बना सकता है। और लघिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि व्यक्ति इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि उड़ के कहीं पे भी जा सकता है, जैसे पंख उड़ जाता है। लघिमा सिद्धि प्राप्त होने से व्यक्ति कहीं पे भी उड़ के कहीं जा सकता है। इसको लघिमा सिद्धि बोलते हैं। उसके बाद किसी को भारी होने की इतनी शक्ति कि कोई उसको हिला नहीं पाएगा, महिमा शक्ति बोलते हैं उसको। इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी हो गया कि उसको कोई वहां से धक्का भी नहीं दे पाएगा, उठा भी नहीं पाएगा, हिला भी नहीं पाएगा। शिव धनुष का जैसे कोई नहीं हिला पाएगा। मतलब वो कहीं पे खड़ा हो जाए तो बाढ़ भी उसको हिला नहीं, पानी भी नहीं हिला सकता उसको, वो बाढ़ को भी रोक सकता। ये महिमा सिद्धि हो, 3 सिद्धि हो गया। इसके बाद ईशित्व सिद्धि रहती है। ईशित्व शक्ति क्या रहती है कि कोई भी किसी को खत्म करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए उसको इच्छा अनुसार कोई आश्चर्यजनक चीज उत्पन्न कर देगा। जैसे कहीं पे कोई ज्यादा भीड़ करे, उसमें से उसको एक सिंह को, लायन को, शेर को उत्पन्न कर सकता, या किसी और भी जो मूवी मतलब डायनासोर, किसी डायनासोर को उत्पन्न कर सकता, जिससे सारे लोग भाग जाएंगे। ये इसको बोलते हैं ईशत्व शक्ति। मतलब इसमें ईश कुछ कंट्रोलिंग पावर आ गई। फिर इसके बाद सारे तत्वों को वश में करने की, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब उसके हिसाब से वश होंगे। इसको बोलते हैं वशित्व सिद्धि। उसके बाद में जो इच्छा कर ले वो इच्छा असफल नहीं हो, जो इच्छा कर ले इच्छा असफल नहीं हो, उसको बोलते हैं प्राकम्य सिद्धि। या फिर कोई इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर ले, काम वसित्या सिद्धि। और कोई वस्तु किसी विशेष स्थान से, जैसे मेरे को चाहिए, किसी को चाहिए अमेरिका का, मान लीजिए अमेरिका का चॉकलेट चाहिए, तो अभी देश से वो यहाँ से तुरंत मंगवा सकता है। कोई वस्तु किसी विस्तार से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्राप्ति सिद्धि। तो ये सारी सिद्धियां हैं। अब जैसे शिवानी माता जी ने पूछा कि जादू और इसमें अंतर है, ये जादू नहीं है, सिद्धियां वास्तविक है, हालांकि टेम्परेरी है। जादू होता है, जादू मतलब सिद्धि नहीं है, वो जो है हाथ की सफाई और वो है मैजिकल चीजें, उसमें सिद्धि के बेस पे नहीं। लेकिन वो कला में इतने एक्सपर्ट हो जाते, इतने एक्सपर्ट हो जाते कि किसी को पता भी नहीं लगता। वो कला है, कला एक अलग चीज है, सिद्धि अलग चीज। जैसे कई जगह देखते हैं ना, गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं, कहीं पे देखते हैं, कहीं या कहीं पे मेला लगा रहता है, भीड़ रहती है, तो एक कोई लड़की है जो रस्सी के ऊपर चलती, रस्सी के ऊपर चलती, बांस ऐसा बंबू हाथ में लेके खाली एक सिंगल रस्सी के ऊपर चलती है बिना सहारे। गोवर्धन परिक्रमा में ऐसे देखने को मिलता है। एक कोई, फिर उसके पीछे उसको डोनेशन देते हैं सब लोग, डोनेशन। वो लड़की एक खड़ी ऐसे रस्सी करके दोनों हाथ ऐसे बैलेंस, अपना बैलेंस बना के ऐसी झूलती हुई रस्सी के ऊपर चलती। ये कला है, ये सिद्धि नहीं, कला है। ये प्रैक्टिस करते थे, कला। ये जादू, इसको लोग बोलते हैं जादू, हाथ का जादू, ये जादू, ये कला है, आर्ट है। लेकिन सिद्धि सिद्धि है वास्तव, ठीक है। ये सिद्धि में और कला में अंतर। तो ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के निवासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिलती है। जो उच्च लोक में रहते हैं, जो महालोक के ऊपर रहते हैं, उनको ऐसे गिफ्ट ऐसे उनके पास ही रहती है ये कला। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए अगर उनको बाहर जाना हो तो किसी ने बस खड़े हुए और तैरना चालू कर दिया, हवा में तैर रहे, उन्हें गिफ्ट में मिलती है।
उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए यांत्रिक आवश्यकता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कोई फ्लाइट में बिजनेस क्लास का टिकट ले, फ्लाइट में अगर कोई बिजनेस क्लास का टिकट ले तो उसमें जो स्नैक्स है, लंच है, सब फ्री में मिलता है ऑटोमेटिकली। उसके पास टिकट कौन सी होनी चाहिए? बिजनेस क्लास की टिकट फ्लाइट की। उसी तरीके से कोई महर लोक तक पहुंच गया है तो उसके पास में ऊपर सारी सिद्धियां फ्री में, जैसे फ्री में लंच ब्रेकफास्ट मिलता है ना बिजनेस क्लास टिकट वालों को फ्लाइट, या कोई राजधानी में बैठेगा तो, या भाई क्या वंदे भारत में बैठेगा तो उसको फ्री में मिलेगा। टिकट के अंदर ही होता है ब्रेकफास्ट और वो लंच, टिकट में ही होता है, इंक्लूड होता है, अलग से लेने की जरूरत नहीं, उसी टिकट में होता है। उसी प्रकार से महर लोक में जो लोग रह जाते हैं उनके पास सिद्धि ऐसी फ्री में रहता है, अलग से प्रयास नहीं करना। उनको बाहर निकलेंगे तो ऊपर जाना है तो ऊपर चले जाएंगे हवा में, नीचे आना एक लोक से दूसरे लोक में चले जाएंगे बिना किसी प्लेन के। और ऐसे उच्च लोगों के जो इंटेलिजेंट लोग हैं सारा काम अपना आसानी से कर लेते, बाहर निकले और जहां जाना है वहां पहुंच गए, सारा काम आसानी से। क्योंकि भौतिकतावादी ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति रहता है वो उत्सुक रहता है कि मेरे को भी ऐसा कई लोग जब सुनेगा, अभी जैसे अभी भी कई लोगों ने सुना तो बोले कि इधर थोड़ा इधर भी ट्राई कर लेना चाहिए, वो फिर भक्ति के पाथ से अलग हो जाए। वो सोचेंगे नहीं अभी तक तो सुना नहीं था इसलिए हम भक्ति कर रहे थे, अब इसके बारे में सुन लिया तो थोड़ा ये भी ट्राई कर ले, एक बार ऐसा हो जाए तो थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे, अगले जन्म में फिर हम फिर से आध्यात्मिक जगत की तैयारी कर। तो इसलिए ऐसे बहुत कुछ भौतिकतावादी होते हैं, ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ उसका अनुभव करने के लिए उत्सुक रहते हैं, अतः वो हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। तो ऐसा उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव का प्राप्त करना चाहता है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, पहले मैं इधर जाऊंगा, मैं सारे लोगों को देखूंगा, सारे लोग को भी देखूंगा, उसके बाद में फिर अगले जन्म में महर लोक को देखूंगा, उसके बाद जन लोक को देखूंगा, फिर उसके बाद तप लोक को देखूंगा, फिर उसके बाद सत्य लोक ब्रह्मा जी के लोक को देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि ब्रह्म ज्योति में क्या होता है, एक बार भी देखूंगा। ये सब जाके फिर वो फंस जाएगा। तो इस तरह अल्पज्ञ अध्यात्मवादी उन लोगों का अनुभव करना चाहते हैं जो कम इंटेलिजेंट है, वो यहीं पे रुक जाएंगे। वो इनका अनुभव करेंगे जिसके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी। अभी जैसे मैंने कुछ बातें की तो कईयों के मन में होगा कि थोड़ा ये वाला भी तो देखना चाहिए, लोग इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि तो योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरा कर सकता है। लेकिन जिसने अपना ये सिद्धि प्राप्त कर ली है योगी बन के, वो कर सकता है। वो फिर भक्ति योगी नहीं होगा, शुद्ध भक्ति योगी नहीं होगा, उसका मन भी भौतिक होगा, इंद्रिया भी भौतिक होगा। तो भौतिकतावादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की होती है। यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व की होते हैं। भगवत भक्ति इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं कि मिथ्या तथा क्षण घटना पर प्रभुत्व जताना चाहते। भगवत भक्ति इतने एम्बिशियस नहीं होते कि हमें ये भी देखें ये भी देखें, नहीं, हमको ये सब कंट्रोल करना नहीं है। भक्त तो बोलता है कि मैं तो शासन करना नहीं चाहता हूँ लोगों के ऊपर, भगवान मेरे ऊपर शासन करेंगे वो अच्छा। अगर मैं लोगों के ऊपर शासन करूंगा इन सिद्धियों के द्वारा तो भटक जाऊंगा। लेकिन बेटर है कि ये सिद्धियां नहीं दे भगवान तो अच्छा है। भगवान क्या करे, भगवान मेरे ऊपर शासन करे, बस मैं उनका सेवक बना रहा हूँ, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो इससे तो फिर मालिक बन जाएंगे ना। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 80 सिद्धियां हैं तो सब लोग आने लगेंगे एक की बात करके कि थोड़ा ये चमत्कार बता दो, थोड़ा वो कर दो, थोड़ा वो चमत्कार बता दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा मेरा ये काम करवा दो, यहाँ से मेरा उस सिटी में है वहां से वो सामान मंगवाना है। तो आप तो ऐसे तुरंत जा सकते हैं, एक करके तुरंत पहुंच जाए, फिर वहां से सामान लेके कुरियर का काम हो जाएगा। या किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना, बोलेगा बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट कराना, कोई बोलेगा जिसके पास 80 सिद्धियां है इसको 1 मिनट में ले जाएगा वहां पे हॉस्पिटल में कराएगा, 1 मिनट में वापस ले आएगा। तो ये व्यक्ति इसी में फंस जाएगा, क्योंकि सारा संसार फिर लोग हाथ पैर जोड़ने आएंगे, अपना काम कराने, ये कराने, उसको करते करते व्यक्ति इस सिद्धियों को लेकर फंस जाएगा, बोलेगा अरे बहुत मुश्किल। इसलिए वो सोचता है कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं होना चाहिए। भक्त क्या सोचता है, शुद्ध भक्त सोचता है मेरे पास कुछ पावर नहीं हो, भगवान मेरे ऊपर शासन करे, रूल करे, और उनकी जो मर्जी है जैसा मेरे को जहां ले जाना है वहां ले जाए।
क्योंकि मेरे पास पावर आ गई तो मैं गलत निर्णय ले सकता हूँ, लेकिन भगवान के हाथ में ही पावर रहेगी और मैं पावरलेस रहूंगा तो क्या होगा, भगवान मेरे लिए जो कुछ करेंगे इधर से उधर उठा के भी रख देंगे, वो भी अच्छी। तो भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते, इतने एम्बिशियस नहीं होते हैं कि क्षण भंगुर की मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताया जा सके। भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक है, दिव्य। बेस्ट है कि उनकी सेवा करने की इच्छा हो, वही दिव्य है। इससे मन और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है और व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में चला जा सकता है। ये भौतिकतावादी मन से मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकता है भौतिकतावादी मन से, लेकिन आध्यात्मिक मन से वो इसके ऊपर जाता है। ऐसा भौतिकतावादी मन भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। इंद्रिय तृप्ति में अगर इंद्रियां रत नहीं रहे तो इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से अगर शुद्ध हो जाए तो वो शुद्ध कहलाती है। इंद्रियां तो काम करना है इंद्रियों को, लेकिन जब ये इंद्रियां भगवान के लिए प्रेमपूर्ण सेवा करती है तो भगवत धाम जाने लग जाती है, नहीं तो फिर ये भौतिक जगत में सेवा करेगी। इंद्रियों का काम सेवा करने, आंख का काम है देखना है ही सही, आंख का काम, कानों का काम सुनना है ही सही, मुंह का काम बोलना है, जीवा का काम स्वाद लेना है, त्वचा का काम ठंडा गर्म का अनुभव करना है। अगर आप इनसे और कोई काम नहीं करवाएंगे, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन नहीं करवाएंगे इंद्रियों से, तो ये इंद्रियां फिर सारे बेकार के काम करने लगेगी, भौतिक जगत में बेकार के काम करने लगेगी। योगेश्वराणां गतिमावन्त बहि त्रिलोक्या पवनन्तात्मानं न कर्म भीता गतिम् आप्नुवन्ति विद्या तपयोग समाधि भाजम। आध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है, भौतिकवादियों का संबंध भौतिक शरीर से। फल तो आध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर और बाहर विचरण कर सकते हैं, चाहे तो इधर भी आ सकते हैं, जैसे नारद मुनि। नारद मुनि आध्यात्मिक शरीर वाले, लेकिन इधर भी सकते हैं काम करने के, कुछ काम हो तो इधर भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। वे भीतर और बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु जो सकाम कर्मी या भौतिकतावादी होता है वो कभी भी इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल पाता है। भौतिकतावादी तो वैज्ञानिकों द्वारा यांत्रिक ज्ञानों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास उसके निरत है। वो उसको जाना ऊपर तो कहां तक जा सकते, खाली आकाश तक जा सकता है, वो भी फ्लाइट में, फ्लाइट का टिकट लेना पड़ेगा। अगर उसको थोड़ा योग आता है तो पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक और ऊपर के लोक में सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो ऊपर के लोक में जा सकते। लेकिन जो आध्यात्मिकवादी होते हैं उनको ये सब सिद्धियां नहीं चाहिए, वो तो भगवत धाम जाने के इंटरेस्टेड, उनको सिद्धियां नहीं चाहिए। भौतिक जगत के भीतर वे महर, जनस, तपस तथा सत्य लोकों में, भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में से वे बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का एक उदाहरण है, और दुर्वासा मुनि ऐसे योगियों में से एक। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर, प्रत्येक व्यक्ति देखिए भौतिक तपस्या, योग शक्ति तो दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। दुर्वासा मुनि के बारे में बताया था अष्ट सिद्धि है, और नारद मुनि तो आध्यात्मिक जगत में, उनके यहाँ तो अष्ट सिद्धि से ऊपर और भी है, लेकिन वो इसका उपयोग नहीं करते, बस खाली वही भक्तों से मिलना जुलना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में संपूर्ण भौतिक आकाश तथा
आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग की यात्रा कर ली, 1 साल में पूरा ब्रह्मांड। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकतावादी व्यक्ति योगियों की भांति कभी भी गति को कभी नहीं पा सकते। उसके बाद बोला गया वैश्वानरं याति विहाय स गतं शुशुमणया ब्रह्म पथेन शोचिजा विदुत कल्कात् हरेदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशेषु मारम्। उसके बाद परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, राजन परीक्षित महाराज को बता रहे सुखदेव गोस्वामी, है राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, जब योगी क्या है सर्वोच्च लोक या ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा, प्रकाश की पुंज द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैष्णवर पर जाता है, जहां वो सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वो भगवान हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र तक जाता है। फिर अग्नि वाले से अग्निदेव के ग्रह जाके फिर ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं। ये 14 लोग तो हैं ही से, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रह हैं। तो ध्रुव तारा और उसके आसपास का मंडल जो है शिशुमार चक्र कहलाता है। और जैसे हमने बताया, तो ध्रुव लोक जहां पे, वहां पे भगवान विष्णु का निवास स्थान भी है। वहां तक पहुंचने के लिए पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर ब्रह्म लोक तक पहुंचना रहता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वैष्णवर लोक पहुंचता है, जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैष्णवर लोक में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में आने के कारण अर्जित समस्त पाप के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। और यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक मतलब ब्रह्म लोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया। शिशुमार को इंग्लिश में बोलते हैं डॉल्फिन। तो जो ध्रुव तारा होता है उसके आसपास का चक्र शिशुमार के जैसा लगता है। ऐसा नहीं कि वहां पे शिशुमार या डॉल्फिन है, वो जो तारों का मंडल जो सारा है वो शिशुमार जैसा आकृति लगता है उसका, इसलिए इसको बोलते हैं शिशुमार चक्र। ये कहाँ पे होता है? ये होता है ध्रुवलोक के पास। उसके बाद आगे ऊपर तत्वेशनाभिम तु अतिवर्त विष्णु अणीयसाविर जैनात्मनायक नमस्कृतं ब्रह्म विदाम उपेति कल्पायुषः यत् विबुधा रमन्ते। ये शिशुमार चक्र जो होता है, जो डॉल्फिन जैसे ऐसे सारे ग्रह रहते हैं, उसमें ब्रह्मांड की घूमने की कीली है और ये विष्णु की नाभि कहलाती है। यहाँ पे विष्णु निवास करते हैं। केवल योगी ही जो है इस शिशुमार चक्र को पार कर सकते और ऐसे लोग महर लोक को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा लोक है? महर लोक, स्वर्ग के ऊपर वाला। यहाँ से सबको पता है भू और स्वर्ग, जो गायत्री मंत्र में होता है भू और स्वर्ग, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक। उसके बाद आगे के में महर लोक, पहले ऊपर के लोकों में जो, और स्वर्ग के ऊपर में महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसा है। तो महर लोक आता है शिशुमार चक्र को क्रॉस करने के बाद। यहाँ पर भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके लोग वहां पर 430 करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। ये भृगु मुनि की आयु महर लोक में कितना है? 430 करोड़। कोई सोचेगा कि हमने 430 करोड़ या 432 करोड़ शब्द पहले भी सुन रखा है, लेकिन वो ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन होता है।
अगर ये है ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन, लेकिन महर्लोक पे ये पूरी आयु इतने की रहती। ये लोग उन संतों द्वारा भी पूजित जो आध्यात्म पद को प्राप्त है। ऐसे संत लोग भी पूछते हैं जिनको जो आध्यात्मिकता में आगे है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों का वर्णन भी आएगा, थोड़ा प्रलय का भी वर्णन आएगा इसमें। तो इसको आज यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया। इसके आगे का जो है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम